अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को लेकर ट्रंप के फैसले को रद्द कर दिया, लेकिन ट्रंप ने इस फैसले के बाद दुनिया भर में टैरिफ की दर को 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान भी किया। दरअसल ट्रंप कब क्या फैसले लेते हैं ये समझना बेहद मुश्किल है। ऐसा लग रहा था कि कोर्ट के फैसले के बाद वो थोड़ा दबाव में आएंगे, लेकिन हालात परिस्थितियां ये भी समझने में अभी थोड़ा सा पेचीदगियां समझा रही हैं। फिलहाल तो ट्रेड डील को अंतिम रूप देने के लिए जा रही भारतीय टीम ने अपने अमेरिकी दौरे को रद्द कर दिया है, लेकिन ऐसे में टैरिफ को लेकर संशय की स्थिति कब साफ होगी, क्या होगा आगे, इस पर बातचीत करेंगे आज एक्सपर्ट से। फटाफट से ये रिपोर्ट देख लीजिए, हम लौटते हैं। ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से नकार दिया है। यूएस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप टैरिफ को लेकर दुनिया भर में हलचलें तेज हो गई हैं। तो वहीं ट्रंप इस फैसले से इतर अपनी मनमानी करने से बाज आते नहीं दिख रहे। वो अपने चिर परिचित अंदाज में दहाड़ रहे हैं। ट्रंप ने अब दुनिया भर के देशों पर लागू 10% टैरिफ को बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया है। उन्होंने दावा किया कि कई देश दशकों से अमेरिका का फायदा उठाते रहे हैं और ये फैसला उसी के जवाब में लिया जा रहा है। तो वहीं जानकारों का मानना है कि ट्रंप के इस फैसले से भारत समेत निर्यात आधारित अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ सकता है और वैश्विक व्यापार में तनाव की आशंका भी बढ़ेगी। सो अलग तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप प्रशासन को लेकर इस झटके के क्या मायने हैं। बता दें कि शुक्रवार यानी 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के आपातकालीन अधिकारों का इस्तेमाल करके टैरिफ लगाने के फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि टैरिफ नीति जैसे बड़े फैसले कांग्रेस के दायरे में आते हैं, न कि राष्ट्रपति के। बता दें कि ट्रंप अमेरिका के 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत टैरिफ लगा रहे थे। इस फैसले के बाद ट्रंप प्रशासन ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 का सहारा लिया, जिसके तहत टैरिफ दरें 15% तक सीमित है और ये सिर्फ 150 दिनों के लिए लागू हो सकती हैं। लेकिन अब धारा 338 पर भी विचार हो रहा है, जो 1930 के टैरिफ एक्ट के तहत 50% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देती है। टैरिफ पर ट्रंप को लगे सुप्रीम झटके के बाद भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील से जुड़ी तमाम चीजों को फाइनल करने के लिए वॉशिंगटन में होने वाली चीफ वार्ताकारों की प्रस्तावित बैठक को रीशेड्यूल करने का फैसला लिया गया। बता दें कि भारतीय टीम 23 फरवरी को 3 दिन की मीटिंग शुरू करने वाली थी, लेकिन अब ये बैठक टल चुकी है। एक और ट्रंप को पूरा विश्वास है कि उनकी टैरिफ वाली पॉलिसी अमेरिका को पहले से कहीं अधिक महान बनाने के उनके मिशन को सफल बनाएगी। लेकिन ये भी बात तय है कि टैरिफ बढ़ोतरी लागू होती है तो वैश्विक व्यापार पर इसका असर पड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमानों का। सबसे पहले स्वागत करते हैं अजय दुआ सर का, पूर्व कॉमर्स सेक्रेटरी और अब आर्थिक मामलों के जाने माने जानकार और स्तंभकार। बहुत बहुत स्वागत है दुआ सर आपका। गुड इवनिंग सर। हमारे साथ हैं अनुराग सिंह सर, मैनेजिंग पार्टनर एनसेट कैपिटल, यूएस से हमारे लिए हमेशा समय निकालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से सर जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, वाइस चांसलर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर जोशी आपका भी हमारे शो पे। दुआ सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। सर, अभी कुछ देर पहले ट्रंप साहब ने एक पोस्ट भी किया है और एक बार फिर से खींच जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर। रिडिकुलस उसे बता रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐसे तो कोर्ट जो है चाइना के पक्ष में फैसले दे देगी, और कह रहे हैं कि इस फैसले से राष्ट्रपति के रूप में उनकी ताकत कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ गई है। तो संकेत काफ़ी दे रहे हैं कि वो मानने वाले हैं नहीं सर। तो आगे आपको क्या दिखाई देता है, कितना झटका लगा होगा ट्रंप को और आगे की उनका रुख किस तरह से आप देख रहे हैं? धन्यवाद दीपक जी। मैं इतना कहना चाहूंगा कि ट्रंप साहब गिव अप नहीं करने वाले, वो पक्का है। उन्होंने एक अपना, जैसे कहते हैं ना, प्रण सा लिया है कि मैं टैरिफ दुनिया के बढ़ा के ही रहूंगा। और जिसे शेर जंगल का राजा होता है, एक बार ही उसको जख्मी हो गया तो वो और वायलेंट होते हैं और रोर करते हैं। ट्रंप साहब का मैं तुलना उनके एक शेर के समान ही करता हूँ कि वो गिव अप नहीं कर रहे। और ये भी कहना कि उनके पास सारे साधन खत्म हो गए हैं, वो भी उचित नहीं होगा। कारण सुप्रीम कोर्ट ने जो 20 तारीख का जिस निर्णय का आपने संदर्भ अभी बताया, वो एक एक्ट था जिसके नीचे वो पावर्स, उनको इमरजेंसी, इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स मिली हुई थी। वो था कि अगर कंट्री को कोई थ्रेट इत्यादि है, और वो सिद्ध नहीं हुआ।
पर इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जो अमेरिका सरकार के पास 3-4 और सेक्शंस भी हैं जिसके नीचे वो अपना कानून, ट्रेड एक्ट के नीचे 1974 का जो यूएस का ट्रेड एक्ट है उसके नीचे कार्रवाई कर सकते हैं। एक है जो एक सेक्शन है वहाँ का 232 जिसे कहते हैं यूएस ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1970 का। उसमें अगर यूएसए को, सरकार को लगता है, प्रेसिडेंट को, वो एक्शन ले सकते हैं कि किस चीज़ से आपको दुविधा कोई दूसरा देश दे रहा है तो उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हैं। ये सब कागजी नहीं है और ट्रम्प साहब को ये पता है ये जो अधिकार हैं अगर पहले इस्तेमाल नहीं किए तब भी वो लेने को तैयार है। जैसे उन्होंने एक तो सेक्शन 301 है दूसरा, जिसमें उन्होंने चीन के विरुद्ध, अगर आपको याद हो, अपनी पिछली टर्म में ही $370 बिलियन के ट्रेड जो चीन का उनके साथ होता था, उन्होंने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया था। अब उसी प्रकार से अभी वो पहले कोशिश कर रहे हैं जो जिसका जिक्र आपने किया कि आपको जो सेक्शन 122 है ट्रेड एक्ट का, उन्होंने उसके में 15% तक की उनको पावर दी गई है और वो 15% 150 दिन की लिमिट तक वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अक्रॉस द बोर्ड कर सकते हैं, मतलब सब कंट्रियों के विरुद्ध। और उन्होंने, अगर आपको याद हो, 10% जैसे ही वो आए थे और दूसरे देशों से अभी चर्चा कर रहे थे, हाँ जी, कोलैटरल्स का, तो उन्होंने 10% लगा दिया था। वो 10% इसी कानून के नीचे था। अब वो उसको 100 कर रहे हैं 15% और 150 दिन के लिए लागू रह सकता है। अगर वो कांग्रेस में जाएंगे तो कांग्रेस तो इसको जितने मर्जी दिन चाहे कर सकता है। तो आखिर में उनके पास 2-3 दूसरे अधिकार भी हैं। एक है सेफ गार्ड्स, कि अगर हमें किस चीज में डेंजर हो रहा है किसी दूसरी कंट्री से, क्योंकि उनकी पॉलिसी ठीक नहीं है या उन्होंने कई किस्म के अपने मेजर्स लिए हुए हैं, उसमें वो ड्यूटी किसी भी प्रोडक्ट के नीचे। और आपने दुरुस्त फरमाया सर, और शायद इसीलिए ट्रम्प अभी जो उनका पोस्ट आया है उसमें वो कह भी रहे हैं कि कोर्ट्स ने दूसरे टैरिफ्स को अवैध नहीं ठहराया है, यानी कि उनको वैध माना है, तो उनकी पावर दरअसल बढ़ गई है। इसका ये संकेत मिल रहा है कि दूसरे जो टूल्स का इस्तेमाल करके ट्रंप अभी और एग्रेसिव हो सकते हैं। ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट सेक्शन 232 जिसका सर ने भी जिक्र किया, स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ 2018 में जो लगाया गया था, और ट्रेड सेक्शन 301 जिसका सर ने भी जिक्र किया, चीन पर बड़े टैरिफ जो लगाए गए थे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के हवाले से। इसके अलावा IEEPA के भी एक्ट है नेशनल इमरजेंसी का। तो कुल मिला के ट्रंप इसको दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं और इसी के लिए ट्रंप जाने भी जाते हैं। आप कुछ भी कहिए, उसको वो अपने नज़रिए से देखेंगे। अनुराग सर, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं सर? इन्वेस्टर सर्कल्स में क्या चर्चा हो रही है, अमेरिका में क्या चर्चा इस बात को लेकर हो रही है? थोड़ा हमें वहाँ के इंसाइट्स दीजिए सर। दीपक, मेरा मानना ऐसा है कि इससे टैरिफ का इशू मोर और लेस सेटल हो गया है। ओके। और अब हमें टैरिफ से इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो थ्रेट नहीं होगी और अमेरिकन इन्वेस्टर्स को भी अब वो फियर और थ्रेट नहीं रहा है जो पहले था। क्योंकि, और मैं 2-3 बातें इसमें अगर मैं डिटेल में टच कर पाऊं दीपक, तो आपके लिसनर्स समझ पाएंगे कि हुआ क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रिंसिपल कहा है कि टैरिफ इज अ टैक्स ऑन पीपल और टैक्सेशन पावर सिर्फ कांग्रेस के पास है, प्रेसिडेंट के पास यूनिलैटरल नहीं है। करेक्ट। आई थिंक ट्रंप को इसका अंदाजा था और तभी उन्होंने इंटरनेशनल इमरजेंसी पावर्स के अंतर्गत लगाया था ताकि कोई चैलेंज ना हो सके। लेकिन वो कहा कि ये पावर प्रेसिडेंट के पास में नहीं है टू टैरिफ। ही हैज द पावर टू रेगुलेट एन एम्बागो। एम्बागो मीन्स क्या, कि वो टोटली स्टॉप कर सकते हैं कि ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, मैं इस प्रोडक्ट को बैन कर रहा हूं। लेकिन वो टैरिफ नहीं कर सकते। टैरिफ इज अ नेगोशिएशन एंड इट्स अ टैक्स ऑन कंज्यूमर, राइट? आप बंद कर दीजिए, वो चल जाएगा, लेकिन अगर बंद करेंगे तो कंज्यूमर को समझाना भी तो पड़ेगा कि क्यों बंद किया है। सो दैट इज द डिफरेंस।
अब देखिए हुआ क्या, अब उन्होंने सेक्शन 122 लगा दिया। वो एक आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है, वो 15% का आप सब कंट्रीज पे 150 डेज के लिए लगा सकते हैं। पहली बात तो वो भी कोर्ट के अंडर चैलेंज में आएगा। आई थिंक इट शुड बी स्ट्रक डाउन वेरी सून, ओके। क्योंकि इमरजेंसी है कि नहीं है। बट चलिए अगर रहा तो 5 महीने आपने काट लिए उसमें, उसके बाद क्या? तो वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सेकेंड, दिस 15% इज 15 फॉर एवरी कंट्री, राइट? तो अब उनकी वो नेगोशिएशन, उनकी जो जिसको जो चौधराहट जो थी ना दीपक, हम्म। वो चली गई है। नाउ ही कांट पिक आउट कंट्रीज एंड से तुम्हारे ऊपर रशिया की वजह से 25% और तुम्हारे ऊपर 50, चलो तुम्हें रिबेट दे देते हैं, तुम्हारे ऊपर 10। वो नहीं हो सकता। अब देखिए, नाउ ही माइट से वॉट एवर, बट द स्टिंग ऑन द टैरिफ इज गॉन। एंड मैंने इस पे डिटेल स्टोरी अपने ट्विटर पोस्ट पे डाली है। दोज हु वांट टू नो द डिटेल्स देन गो देयर एंड रीड इट, बट लेट मी समराइज इट। राइट सर। अब जो दो सेक्शंस वो बातें कर रहे हैं वो है 301 एंड 232। हम्म। तो दीपक 301 है कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ। हम्म। वो इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे अपने डिपार्टमेंट से, कुछ सुनवाई होगी, उसमें 4-5 महीने लग जाएंगे, तब तक ये 15 है। उसके बाद वो बोलेंगे मैं इस कंट्री पे टैरिफ लगा सकता हूं। ओके। लेकिन वो टैरिफ अक्रॉस द बोर्ड होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने इंडिया पे लगाया था टैरिफ, कहने को तो 50% था, लेकिन उन्होंने अपने मतलब की चीजें जो एप्पल के आईफोन्स थे और फार्मा थे वो एग्जेम्प्ट कर दिया था। हम्म। विच मीन्स कि चित भी मेरी पट भी मेरी। तो टैरिफ लगा भी दिया, लेकिन टिम कुक ने आके बात की तो उनका एग्जेम्पशन भी दे दिया। ये पावर यूएस प्रेसिडेंट को कभी नहीं दी गई है। एंड दैट इज व्हाई अमेरिका इज व्हाट अमेरिका इज, राइट? ओके। अब वो ये नहीं कर सकते। अब अगर लगेगा तो सब पे लगेगा। नाउ ही कांट पुट अ कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ विदाउट डैमेजिंग अमेरिका इटसेल्फ, राइट? क्योंकि कुछ चीजें तो अमेरिका को चाहिए ना, उन पे वो क्यों ब्लैंकेट? तो अब वो 50-100 की बातें तो नहीं हो पाएंगी इस सेक्शन में। कंट्री स्पेसिफिक प्रॉब्ली 10-15 होगा, उससे ऊपर तो नहीं हो पाएगा। ठीक। सेक्शन 232 विच इज द लास्ट वन, विच इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक। हम्म। मतलब जैसे उन्होंने अभी लगाया हुआ है एल्यूमिनियम एंड स्टील पे, हम्म। अब ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक है 50%, बट ये अक्रॉस ऑल कंट्रीज है। अब यहां पर भी वो बात चली गई कि यूरोप के ऊपर 25 और तुम्हारे ऊपर 50 और इसके ऊपर 75 और इसका फ्री, करेक्ट? सो द पॉइंट इज द स्टिंग ऑन द टैरिफ इज गॉन। अब जो पावर है वो अमेरिकन कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल है और अमेरिका के बेनिफिट में है। अगर प्रोडक्ट को नहीं करना तो आप बंद कर दीजिए उसको, लेकिन कंट्री स्पेसिफिक खेल अब आप नहीं खेल सकते। दैट इज व्हाई द टैरिफ ड्रामा और जो Okay. थिएट्रिक्स जो टैरिफ की उन्होंने चलाई, एंड दैट्स व्हाई ही इज सो एंग्री, राइट? बिकॉज वो It's over. अथॉरिटी दीपक अब चली गई है। It's सो over. इट्स जस्ट गॉन। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट टैरिफ्स एनीमोर, एंड इंडिया डजंट हैव टू वरी अबाउट कि हमें डीलें स्ट्राइक करनी है जी और हमें खुशामद करनी है, नहीं करनी है अब आपको। अगर स्टील पे लगेगा तो इंडिया पे भी लगेगा, क्या बड़ी बात है? तो तो इंडिया कंट्री ने स्पेसिफिक लगेगा इंडिया ने तो उनको अपनी भी नुकसान। टीम का दौरा रोक करके ठीक किया। वो तो बहुत अच्छा है। वो तो व्यर्थ का टूरिज्म था दीपक। मैं तो इन दौरों को कुछ मानता नहीं हूँ, आपको पता है मेरा नजरिया। राइट सर। तो सरकारी ऑफिसर जितना कम एंगेज रहे उन चीजों में उतना अच्छा है। डोमेस्टिक Alright, sir. इकोनॉमी पे ध्यान दे, वो बेटर है। बट मुझे लगता है बहुत बहुत अच्छे से मतलब आपने पूरा क्लियर करके बता दिया कि कैसे सेक्शन 122 ऑफ ट्रेड एक्ट 1974 को नया लीगल बेसिस बनाया ट्रंप ने, लेकिन वो भी नहीं रुकेगा और टिकेगा नहीं ग्राउंड्स पे, क्योंकि वो सीमित समय के लिए टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। और इसके अलावा जो 301 है, 232 है, उस पर भी आपने बताया कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें उससे नहीं हैं। तो आप कह रहे हैं कि टैरिफ टेरर इज गॉन, इट्स ओवर, और इसीलिए ट्रंप खासे नाराज हैं। ऑलराइट प्रोफेसर जोशी सर, आपके पास आ रहा हूं। अब आगे क्या होगा सर? 175 बिलियन डॉलर टैरिफ कलेक्शन की अब बात कही जा रही है। इतनी राशि वसूल गई है, पेन वॉटन बजट मॉडल के हिसाब से लोगों ने आकलन लगाया है। रिफंड के इश्यूज क्या आएंगे? रिफंड के इश्यूज अगर हुए तो फिर अमेरिका के ऊपर फिस्कल इंपैक्ट कितना आएगा? रिफंड लॉ सूट्स भी हैं, 1000+ से ज्यादा इंपोर्टर्स ने मुकदमे दायर किए हुए हैं सर। तो क्या होगा? लिटिगेशन की संभावना है, लीगल अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। आपकी नजर में ट्रेड के हिसाब से अब आगे क्या होने वाला है सर? अब तो ये कि अनसर्टेनिटी अमेरिकन ट्रेड के अंदर अपनी पराकाष्ठा पे है। और जैसा कि आपने देखा कि रोज स्थिति चेंज हो रही है, तो एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ भी प्लान करना बड़ा मुश्किल है कि दे हैव टू बी इन ए डायनामिक स्ट्रेटेजी। और जैसा कि अभी दुआ साहब ने बताया कि
ट्रंप के पास या अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास मल्टीपल वेज हैं टैरिफ लगाने के, जैसे सेक्शन 232 हुआ, 301 हुआ, 122 हुआ। इन सब के बाद भी अभी भी उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं। सेक्शन 201 जो सेफगार्ड टैरिफ का है, वो स्पेशली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेके लग सकता है हिंदुस्तान पे अभी भी। और इसके अंदर मजे की बात यह है कि केमिकल है, टेक्सटाइल है, इनके ऊपर ये लग सकता है, और ये कह के सेफगार्ड कि आपका एक्सपोर्ट का शेयर हमारे बाजार में ज्यादा हो गया है, और इसके लिए कोई बहुत गलत करने के एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। उसके अलावा सेक्शन 701 और 704 के अंदर टैरिफ एक्ट 1930 के अंदर एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी अमेरिका लगा सकता है, और वो इस चीज के लिए कि भारत में सब्सिडीज ज्यादा दी जा रही हैं, और ये हमारा केमिकल है, फार्मा है, आईटी है, ये हमेशा इसके अंदर उसमें रहता है। अभी चूंकि टैरिफ 50% हो गए थे, तो इसके अंदर ये लोग थोड़ा सा शांत हो गए। उसके अलावा सेक्शन 338, उसके अंदर अमेरिका रिटेलिटरी टैरिफ लगाता है कि भारत अगर उनका एग्रीकल्चर आइटम है और मेडिकल डिवाइसेज है, आईसीटी है, उसके इंपोर्ट पे अगर जो हम रेस्ट्रिक्शन करते हैं डेयरी में, एग्रीकल्चर में, तो ये रिटेलिटरी टैरिफ हमारे ऊपर लगा सकते हैं। तो अभी उनका रास्ता बंद हुआ नहीं है, तो ये क्या है कि बिल्कुल कंटिन्यूअस एक वॉर चल रहा है। अब जहां तक इसके रिफंड का सवाल हुआ, ऑन अ लाइटर मोड, ऑन अ लाइटर मोड, आपने सर ऐसी ऐसी सलाह दे दी ना, मतलब आपको ट्रम्प टीम से कोई सुन रहा होगा ना, तुरंत सर आपको एडवाइजर के रूप में पिक कर लेंगे कि सर ने ऐसे ऐसे सेक्शंस बताए हैं कि अभी भी लग सकते हैं। ये सर प्लीज कंटिन्यू। मैं क्योंकि अभी भी इतने सारे रास्ते हैं, ये मुझे मालूम नहीं था, लेकिन आपने सही कहा, इससे अनसर्टेनिटी अभी बढ़ती है। प्लीज कंटिन्यू सर। आप भी जानते हो ना कि मतलब लीगल एरिया ही ऐसा है कि यहाँ कोई ना कोई रास्ता होता है। Correct. अच्छा, दूसरा ये अनुराग जी ने जो कहा कि सरकारी अफसरों को ट्रेवल नहीं करना चाहिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि अरे अफसरों को तो ट्रेवल करना ही चाहिए, क्योंकि भारत का जो नेगोशिएशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के पास है। दुआ साहब वाज प्रोबेबली द वन हु स्टार्टेड नेगोशिएशन विद यूरोपियन यूनियन आल्सो। तो हमको तो नेगोशिएशन करते रहना है, वार्ता जारी रखनी है, लेकिन एक्सपोर्टर को और सरकार को हमारी स्ट्रेटेजी आज ये होनी चाहिए कि हम इस चेंजिंग डायनामिक अनसर्टेन एनवायरनमेंट में कैसे नेविगेट करें, और अलग अलग चीजों पे अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। और ये बिल्कुल ठीक है कि अभी जो टैरिफ लगाया है सेक्शन 122 के अंदर, वो 150 डेज की मैक्सिमम लिमिट थी, 15% का उसका एक लिमिट था जो उन्होंने किया है। अभी ये कैसे शेप लेगा बताना बहुत मुश्किल है। तो मेरी अपनी सलाह एक्सपोर्टर्स को भी ये है और सरकारी स्ट्रेटेजीकारों को भी यही है कि वो अपनी एक डायनामिक स्ट्रेटेजी रखें। रोज बदलता है, आपने देखा उन्होंने 10% लगाया, 10 से थोड़े दिन बाद तीसरे दिन वो 15% हो गया। तो अभी हमको कुछ पता नहीं है क्या होगा, बट हाल फिलहाल की बात यह है कि 15% टैरिफ जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे एक्सपोर्टर्स को देगा विद कॉम्पिटिंग कंट्रीज। अब अगर इसकी हम बात करते हैं कि 18% का था हमारा जो ट्रेड डील उनसे होने वाला था, और दूसरे कंट्री का 19-20% था, सभी का कम हुआ है, हमारा भी कम हुआ है। कुछ लोग कहते हैं हमारा 3% कम हुआ है, उनका 5% कम हुआ है। तो ये थोड़ा बहुत इसके अंदर अंतर हो सकता है, बट अल्टीमेटली मुझे लगता है कि हाल फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग इट्स अ बिग रिलीफ फॉर द एक्सपोर्टर, और वो एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। बट एट द सेम टाइम आवर एक्सपोर्टर्स हैव टू बी कंप्लीटली प्रिपेयर्ड इफ थिंग्स चेंज टुमारो, व्हिच इज लाइकली टू चेंज एंड व्हिच इज सर्टेन टू चेंज। ऑल राइट सर, बिल्कुल सर। दुआ सर, अब आगे क्या होगा सर, और आपकी नज़र में अब इंडियन एक्सपोर्टर्स को अब क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? और जो अनुराग सर ने कहा कि नेगोशिएशंस आपने इट वाज ऑलमोस्ट अ टूरिज्म काइंड ऑफ थिंग फॉर हिम, एज पर हिम, उस पर आपकी नज़रिया क्या है सर? जनाब, मैं भी टूरिस्ट ही रहा हूँ तो अगर हमने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया तो चलिए, दुनिया तो देखी। आई लुक एट इट दैट वे। बट वो उसको छोड़ते उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कहना कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इज कॉर्नर्ड, वो कुछ नहीं कर पाएंगे अभी, वो समय ही बताएगा। तो अधिकार, जैसे अभी वाइस चांसलर साहब ने बताया, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से 5-6 कानून हैं, सेक्शंस उन्होंने पढ़े, पहले मैंने बताए थे। कुछ कंट्री स्पेसिफिक हैं, सेफगार्ड एक्शन, रिटेलिटरी एक्शन, वो तो कंट्री स्पेसिफिक हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिक हैं, तो उसमें भी नेगोशिएशन की बात आ जाएगी। ये नहीं कि दुनिया पूरी एक ही लेवल पे आ गई 15% पे 150 दिन के लिए, अनलेस कांग्रेस ने एक्सटेंड कर दिया। ट्रम्प साहब के पास वेज एंड मीन्स हैं, मैं ये रिएटरेट करना चाहूँगा, पहली चीज़। दूसरा, भारत को
15% जो जब मिलेगा, ठीक है, पहले से कम हो जाएगा, कारण अभी 18% की इंटरिम एग्रीमेंट के लिए बातचीत हुआ था, पर 18% के विरुद्ध दूसरों देशों का, किसी का 19% था, 20% था। हमारे कंपेटिटर्स साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ एशिया में, अब उनका कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाएगा, कारण हमें ये प्राइस एडवांटेज, टैरिफ एडवांटेज नहीं रहेगा, उन सबका ही 15% हो जाएगा। तो हमारे एक्सपोर्टर्स को, जैसे अभी कहा गया है, उनको बेटर कंपेटिटिव होना पड़ेगा प्राइस वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कारण 15% सबके पास रहा। अगेन, जहाँ पे एक्सपोर्ट एनवायरनमेंट अच्छा है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि है, वो साउथ ईस्ट एशिया में है, उनको फायदा होगा हमारी तुलना में। इसलिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष को, जो अभी उन्होंने एग्रीमेंट जाके साइन नहीं किया या करें में थोड़ा डिले हो गया, माननीय मंत्री महोदय तो कह रहे थे शायद मार्च में साइन हो जाए और अप्रैल से ही लागू हो जाए। मुझे लगता है उसमें ठीक हिंदुस्तान ने बिल्कुल न्यारा भारतवर्ष की सरकार ने दिया है कि टीम को थोड़े दिनों बाद भेजा जाए। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, अगर हम 18% पे साइन कर देते सर, अगर हम जल्दी कर देते, तो ये कोर्ट का जो फैसला आया है और उसके बाद उसको रद्द किया है, तो वो हम पे लागू होता सर क्या 18? क्योंकि वो तो हमने आपसी सहमति से हम उसको 18% साइन करने वाले थे। बिल्कुल, मैं वही कहने वाला हूँ जी। हाँ। देखिए, पहले तो प्रश्न है जो आपने पूछा था पहले भी, कि जो पैसा जमा कर लिया है, 150 से 200 बिलियन डॉलर का अनुमान लगाया जा रहा है। हाँ। कि एक्सपोर्टर्स ने और कुछ स्टेट्स ने ये केस किया था, 11 डेमोक्रेट स्टेट्स ने और बहुत एक्सपोर्टर्स ने, या यूएसए के अंदर जो इंपोर्टर्स हो, उनको एक रिलीफ मिला है, एक कानून के जिसका इन्वोक किया गया था, आईपा एक्ट का। अब बाकी चीजों के विरुद्ध अगर ट्रम्प साहब ने शुरू किया, वो सीक्वेंशियल भी कर सकते हैं। अभी मैं पहले 15% लगा लेता हूं और दुनिया भर पे लगाऊंगा, उन्हें फायदा है, कारण एवरेज रेट मैं ये बताना चाहता हूं कि 20 तारीख से पहले सब एग्रीमेंट्स करने के बाद यूएसए का 13.5% बन रहा था। ये इतनी एग्रीमेंट्स करने कारण 45% ऑफ भारत, जैसे देखिए इंडिया के एक्सपोर्ट्स 45% के ऊपर एग्जेम्पशन है, अगर 232 में है या किसी और सेक्शन में, हम 55% पे ही ड्यूटी दे रहे थे, इसलिए औसत कम हो जाती है जो हमारे पास थी। तो दुनिया का बड़ा था जो रेट ट्रम्प साहब ने बढ़ाया, 6.5% था ट्रम्प साहब के आने से पहले, वो अब 13.5% हो रहा है। 6.8 था, उसका 13.5% हो गया। ट्रम्प साहब ने 15% लगा के अपना लॉस तो 150 दिन के लिए पूरा कर लेंगे, कारण जब तक चैलेंज होगा, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कोई इमीडिएट डिसीजन तो देना नहीं, इसके ऊपर भी साल भर लगी गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष को अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी, पर साइन नहीं किया उसका फायदा ये है कि उसकी लीगैलिटी कोई जाके कोर्ट में चेक नहीं करेगा, कारण सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कई चीजें ओपन रखी गई है, रिफंड का और पुरानी एग्रीमेंट्स का क्या होगा जो ट्रम्प साहब ने अपनी नेगोशिएट करके की है, कारण नेगोशिएशन वाली और आईपा वाली चीज अलग है। करेक्ट। आईपा में वो एक वन साइडेड एक्शन है और बायलैटरल एग्रीमेंट्स में अलग है। तो मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि भारतवर्ष ने अपनी टीम अभी नहीं भेजी, पर वो भी चर्चा करके, ये यूनिलैटरल एक्शन नहीं है, दोनों देश यही तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट ने इसको बड़ा ओपन रखा है, इसीलिए बहुत सारे देश अभी चिंतित होंगे जिन लोगों ने आपसी दबाव में आकर कहिए या आपसी समझौते करके करिए, ट्रेड डील से इतर, टैरिफ से इतर नेगोशिएशंस के पार्ट के रूप में एक बायलैटरल ट्रीटी साइन कर ली थी अमेरिका के साथ, तो उनका क्या होगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अनुराग सर, दोनों रिएक्शंस आपके नज़रिए से थोड़ा सा भिन्न आए हैं हमारे। अभी भी बताया जा रहा है कि ट्रम्प साहब के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप जैसे बता रहे थे वैसा केक वॉक शायद नहीं होगा। एक तो आप इस पर रिएक्ट करिए, और दूसरा हमें मार्केट का डायरेक्शन बताइए सर। आज तो काफ़ी उत्साहित दिखा मार्केट, भारतीय मार्केट के लिहाज से आगे क्या हो सकता है?
सो दीपक, वो अब अगले 5 महीने में हम देखेंगे हाउ ही डिप्लॉयज सेक्शन 301 एंड 232। बट बहरहाल मेरा नजरिया, मैंने बताया कि उसमें स्कोप लिमिटेड है, आपको पेपर्स बैक करके प्रूव करना होता है। सेक्शन 301 में थोड़ी परमिशन है प्रोडक्ट स्पेसिफिक जाने की भी। 232 तो बहुत आसान नहीं है, क्योंकि वो तो ब्लैंकेट है और प्रोडक्ट के ऊपर है। 301 में अगर आप कंट्री स्पेसिफिक में प्रोडक्ट स्पेसिफिक जाते हैं तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को आपको एक रोबस्ट स्टडी और पब्लिक हियरिंग एंड सब कुछ होता है उसमें। और उसमें अगर कोई प्रोडक्ट यूएस मैन्युफैक्चर ही नहीं करता है तो उसमें कैसे आप लगाएंगे बिकॉज वो तो फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को कैसे प्रूव करेंगे। तो वो मामला जटिल है, बट क्योंकि अब ये सब पहली बार प्ले में आएगा तो हम देखेंगे। बहरहाल उन्होंने चाइना पे सेक्शन 301 में टर्म 1 में भी लगा दिया था 25%, करेक्ट। और वो अब तक चल रहा है, वो बाइडेन ने हटाया नहीं है। तो एक चीज जरूर है कि टैरिफ्स कुछ हद तक रहेंगे हर समय, राइट। वो जो बिल्कुल फ्री ट्रेड था वो तो नहीं रहेगा, वो नई सरकार भी आए तो वो उसको रखेगी। एक बार जो रेवेन्यू की आदत सरकार को पड़ जाती है, नोबडी रिमूव्स दैट। करेक्ट सर। सो सम फॉर्म ऑफ ग्लोबल प्रोटेक्शनिज्म अक्रॉस द कंट्रीज चल रहा है। बाय द वे, हैविंग सेड दिस, ये सिर्फ अमेरिका का एक्सेप्शनलिज्म था कि जो कहता था कि ब्रूटल कंपटीशन आने दीजिए और टैरिफ से प्रोटेक्ट मत कीजिए। ऑलमोस्ट एवरी अदर कंट्री प्रोटेक्ट करता है अपनी इंडस्ट्रीज को, और वहां पे गवर्नमेंट्स को फ्री पावर है। शॉर्ट टर्म में आपको दिखता है कि फायदा हो रहा है उसका, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंट्री को नुकसान होता है, क्योंकि कंपेटिटिव इंडस्ट्रीज उस कंट्री से फिर डेवलप नहीं होती है। एग्जाम्पल आप इंडिया में देख सकते हैं। बहरहाल टूरिज्म का मेरा एग्जाम्पल ये नहीं था, वो इट वाज जनरली बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट इंडियाज प्रॉब्लम स्टेम फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी, नॉट बिकॉज ऑफ इट। लाइक अभी की बात नहीं है, मतलब उसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है। जैसे सरदार पटेल ने बड़ा फेमसली कहा था कि इंडियन सिविल सर्विसेज नीदर इंडियन नॉर सिविल नॉट सर्विस, राइट। तो वो अभी अमेरिका में जो इंडियन कायम है वो मानते हैं कि इट इज अ प्रॉब्लम फॉर द कंट्री, नॉट अ स्ट्रक्चर फॉर द कंट्री। हालांकि कुछ कुछ लोग मानते हैं कि कंट्री को रोका ही इन्होंने हुआ है, नहीं तो फिर कंट्री कहाँ का कहाँ होता। एनीवेज, तो ये मार्केट के लिए दीपक देखिए, इंडियन मार्केट की आजकल इन्फ्लुएंस जो है लोकल ज्यादा है, इंटरनेशनल कम है, राइट। सो इंडियन मार्केट अब उसको बैलेंस करता है। और आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज फॉर द मार्केट्स, बिकॉज एटलीस्ट वो रोज के सरप्राइजेस खत्म हो जाएंगे। अभी जो लग गया वो 5 महीने तक तो वही चलेगा, तो कोई सरप्राइजेस नहीं है। 5 महीने में क्या रुख चलेगा कौन से प्रोडक्ट का, वो भी समझ में आ जाएगा। तो बहरहाल 10 से 15% तक की आदत रखें, वो तो रहने ही वाला है, और मोरलेस। और उसके बाद उसमें चलता रहेगा। लेकिन विल नॉट बी बॉदर्ड बाय कांस्टेंट थ्रेट्स ऑफ एब्सोल्युटली अब कल ये कम कर देंगे, कम से राइट। तो इस कम से हिसाब कम एक से मार्केट्स के सर्टेनिटी। लिए स्टेबिलिटी इज गुड, राइट हाँ। सर। इट्स अ गुड न्यूज। नाउ मार्केट्स कैन फोकस ऑन डोमेस्टिक कंपनीज अर्निंग्स एंड जनरल स्टफ, ठीक। रादर देन कि यूएस के ट्वीट्स सुबह पढ़ो क्या हुआ और करेक्ट। उसमें रिएक्ट, उसका और कोई और फर्क नहीं और बैकग्राउंड भी देखिए, बैकग्राउंड भी ठीक ठाक रहा है, स्ट्रांग। मतलब ये जो भी एपिसोड था पूरे टैरिफ का, इसकी हाँ, परिणति हाँ। टुवर्ड्स द एंड ट्रंप और मोदी साहब के बीच में हमने जो बॉन्डिंग देखी वो अच्छी दिखाई दी। तो टुवर्ड्स, अगर आप लेटेस्ट रिकॉल के हिसाब से अगर आप देखेंगे Correct. तो ट्रंप को भी याद आएगा कि नहीं यार, इन्होंने आखिरी तक हाँ, मेरा ईगो सेटिस्फाई करने की कोशिश की। बट बहरहाल प्रोफेसर जोशी, बहुत क्विकली सर, अब आप ट्रेडर्स को क्या डायरेक्शन देंगे सर, क्या सलाह देंगे, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, रुकें, क्या अब आपको लग रहा है कि बिल्कुल जैसे अनुराग सर कह रहे हैं कि नहीं, 15 की आदत बना लें और उसके हिसाब से अब आप आगे प्लान करें, तो आप क्या सलाह देंगे? दीपक जी, व्यापार कभी रुकता नहीं है और रुकना भी नहीं चाहिए। जिंदगी चलने का ही नाम है, उनको बिल्कुल करना है। और 15% की ये रेट जो है अभी के पिछले कुछ महीनों के अंदर बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट आई है, 18 से भी कम आई है। और इसके ऊपर एमएफएन टैरिफ तो लगेगा ही लगेगा। तो 15%, और फिर टेक्सटाइल पे जैसे 9 से 12% टैरिफ, जेम्स एंड ज्वेलरी पे 0 से 6% टैरिफ, लेदर पे फिर 10-12% टैरिफ, तो ये इस पे लगेगा ही लगेगा। और इस समय चूंकि ये रेट 50 प्लस एमएफएन था, और फिर 25 प्लस एमएफएन हुआ, फिर 18 प्लस एमएफएन हुआ, तो अब 15 प्लस एमएफएन पिछले मेरे ख्याल से 8-10 महीनों के अंदर एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव टैरिफ है। और इनको एक्सपोर्टर्स को बिल्कुल एक्सपोर्ट करना चाहिए, और अभी तो रुकने के अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है। और मुझे लगता है कि अब ये व्यापार बढ़ेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। और जैसा कि दुआ साहब बता रहे थे कि कुछ देशों का जिनका 19-20% था, उनका भी 15 हुआ, हमारा 18 से 15 हुआ, हालांकि 18 लगा नहीं था। तो मुझे लगता है कि अच्छी स्थिति है जहां पे भेजना चाहिए, व्यापारी
व्यापारी खुश हैं, बाजार खुश है, स्पेशली लेबर इंटेंसिव सेक्टर जो है, टेक्सटाइल है, लेदर है ना, इनके अंदर मेरे ख्याल से जेम्स एंड ज्वेलरी है, मेराइन प्रोडक्ट है, तो इसमें निश्चित रूप से फायदा है और इनको एक्सपोर्ट करना चाहिए। मुझे लगता है इससे भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और भारत से ज्यादा अमेरिका के अंदर भी बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका में जैसा कि आपको पता है कि 80-85% कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वो इंपोर्टेड होते हैं, वहां पे कस्टमर को लाभ मिलेगा। और जैसा कि आपने देखा कि पिछले क्वार्टर के अंदर अमेरिका की ग्रोथ रेट बहुत कम रही और उसके अंदर भी अमेरिका को भी लाभ मिलेगा, अमेरिकन कस्टमर्स को भी लाभ मिलेगा और व्यापार में बढ़ावा होगा। और जैसा कि अब इन्होंने बताया कि जो फ्री ट्रेड थ्योरीज अभी तक यही कहती आई है कि अगर टैरिफ आप कम रखोगे तो आपकी इंडस्ट्री को फायदा होगा और उसका एक तरीका ये है कि जिन देशों के अंदर टैरिफ कम था वहां फायदा हुआ। ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो पूरी ट्रेड थ्योरीज को एक नया आयाम दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर टैरिफ ज्यादा होंगे तो उसकी इकोनॉमी को फायदा होगा। तो ही वांटेड टू सॉल्व 21st सेंचुरी कोशिश की उन्होंने, काफी डिसरप्शन लाने की कोशिश की अपने एक नई सोच के साथ। अब वो सोच अमेरिका के हित में नहीं है, ये बहस अलग, लेकिन कोशिश उन्होंने करी और अभी कोर्ट के हिसाब से वो बैक टू स्क्वायर वन हो गए। बट देखते हैं अब आगे क्या होगा। हार तो नहीं मानी है, क्योंकि आज जिस तरह से उन्होंने पोस्ट में आखिर में एक बार फिर से लिखा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो जो उनका कोर पॉलिटिकल स्लोगन है उसको उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है। तो समझना चाह रहे हैं वो, शायद ये अपने सपोर्टर्स को बताना चाह रहे हैं कि डोंट वरी, ट्रंप इज हियर, हमने हार नहीं मानी है, हम फाइट करते रहेंगे। अब इस फाइट में आगे क्या क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, उसका एनालिसिस भी बीच में लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग सिंह सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया अजय दुआ सर आपके अमूल्य समय के लिए।